तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन अमृतचंद्राचार्य के माध्यम से किया जा रहा है। कितने प्रकार से हिंसा की चर्चाएं हो सकती है। कल हमने एक बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ पढ़ा था जिसमें यह बतलाया था कि हे जीव, बाहर में हिंसा से निवृत्त होकर अपने आप को महान मत मानने लग जाना। दूसरी यह बात कही थी कि बाहर में हिंसा करते हुए भी उससे विरक्त होने का प्रयास करना, माने अंतर में भी पवित्रता की भावना भाना और बाहर में भी पवित्र होने की भावना भाना। अंतर और बाह्य दोनों से जब पवित्रता होती है, दोनों प्रकार से जब अहिंसा का पालन होता है, तो वह अहिंसा ही सच्ची अहिंसा कहलाती है। अकेले द्रव्य हिंसा से बचना ये सच्ची अहिंसा का पालन नहीं है, और द्रव्य हिंसा से बचकर भाव हिंसा से न बचना या फिर यह सोचना कि हमारे तो भाव शुद्ध हैं इसलिए सब शुद्ध है, तो वे भी गलत फहमी में हैं। इसलिए सदा काल सावधानी ही रखने योग्य है। और वो सावधानी कैसी होनी चाहिए, तो सावधानी के संदर्भ में कह दिया अंतरंग परिणामों की निर्मलता और बाह्य में पवित्र आचरण का होना। दोनों प्रकार से शुद्धता होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, कंपलसरी है। अंदर में प्रमाद रूप न होवे और बाहर में प्रवृत्ति न होवे। तो बाहर में हिंसाधिक प्रवृत्ति से निवृत्ति और अंतर में परिणामों की विशुद्धि, ये दोनों प्रकार से जब अहिंसा का पालन होता है तब सच्ची अहिंसा कहलाती है। ये बात यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव। ये बात कल हमने 50 नंबर के श्लोक में पढ़ ली थी। आज कुछ एक नया प्रकरण है, अलग हटके प्रकरण है, और यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के सूत्र। सूत्र कह रहे हैं, सूत्र। सूत्र जानते हैं आप क्या होता है? सूत्र जब किसी बड़ी बात को किसी छोटे रूप में कम शब्दों में कह दिया जाए तो उसे कहते हैं सूत्र। बात बहुत बड़ी हो, बातों में बहुत गहराई हो, बातों में गंभीरता बहुत हो, लेकिन शब्द बहुत अल्प कह दिए गए हो। छोटे से शब्द, छोटा सा वाक्य, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कह देना, यह कहलाता है सूत्र। हिसाब कोई सूत्र बता दो आप, जैसे गणित के फॉर्मूले होते हैं ना, मैथमेटिक्स के, बस उस तरह के फॉर्मूले हैं इन सूत्रों के माध्यम से बतलाए गए। इन सूत्रों की चर्चा हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। 90 नंबर पेज है, 51 नंबर के श्लोक की उत्थानिका है। देखिए 51 नंबर पेज की उत्थानिका है। पुराने पेजों पुस्तक में 59 नंबर पेज है। हमारी नई पुस्तक, ये जो नई वाली पुस्तकें हैं लोगों के घरों में पहुंच भी रही है, इन पुस्तकों में 90 नंबर पेज है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार के भंग बताते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भंग, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। और बात क्या कह रहे हैं? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के भंग माने अलग अलग तरह से 8 सूत्र बतलाए हैं यहाँ। ये कह रहे हैं उसके 8 सूत्र कहते हैं। प्रथम सूत्र प्रथम श्लोक में पहला सूत्र बतलाया जा रहा है। क्या है पहले नंबर का सूत्र, वो देखिए आप क्या कह रहे हैं। मूल श्लोक पढ़ता हूं।
अविधायापि हि हिंसा हिंसा फल भाजनम भवत्येक कृत्वाप्यकरो हिंसा हिंसा फल भाजनम न स्यात्। अन्वयार्थ क्या कह रहे हैं? ही माने निश्चय से, एक है एक जीव, हिंसा अविधाय अपि, हिंसा न करते हुए भी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? सूत्र है ये, ध्यान रखना। 8 सूत्र बतलाएंगे। 8 सूत्र यदि जिस व्यक्ति ने याद कर लिए उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि आखिर ये हिंसा और अहिंसा का मर्म क्या है। और जब 8 सूत्र याद करने हैं बेटा, क्या कह रहे हैं, क्या क्या सूत्र है? पहले नंबर का सूत्र बतलाया यहां, निश्चय से एक जीव हिंसा न करते हुए भी हिंसा फल भाजनम, हिंसा के फल को भोगने का पात्र है, भवती बनता है। और अपर है दूसरा, हिंसा कृत्वापि, हिंसा करके भी हिंसा फल भाजनम, हिंसा के फल को भोगने का पात्र न स्यात्, नहीं होता। हिंसा करें फल नहीं भोगे, हिंसा नहीं करें और फल मिले, ये क्या सूत्र है? ये हिंसा हिंसा के संदर्भ में, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा के संदर्भ में पहला सूत्र अमृत चंद्राचार्य के द्वारा दे दिया गया। भाई साहब उलट पुलट दिखेगा, जगत में किसी दूसरे धर्म दर्शन वालों को बोलो इस तरह की बात तो वो कहेगा पागलों जैसी बातें कर रहे हो यार। हिंसा की है और फल नहीं मिले, और हिंसा नहीं की है और फल मिले। हाँ, यही तो है जिन्नागम का मर्म, यही तो है जैन दर्शन की अद्भुत अहिंसा, यही तो है अहिंसा का मार्मिक व्याख्यान। क्या होती है अहिंसा? मारा मारा मारा, पाप नहीं लगेगा। नहीं मारा एक भी जीव को, क्या, और पाप लग रहा है। कैसे पाप लग रहा है? ये बातें यहां कह रहे हैं। देखिए आप, अन्वयार्थ में संस्कृत हटा करके फिर पढ़ता हूं एक बार, शब्द याद हो जाने चाहिए, पंक्तियां याद हो जानी चाहिए, मजा आएगा आपको पंक्तियां देखने पर। और जब इनके मर्म की चर्चा करेंगे अपन, कुछ एग्जाम्पल से चर्चा करेंगे, कुछ उदाहरण आपको देकर के बात करेंगे। देखिए, निश्चय से एक जीव हिंसा न करते हुए भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र बनता है। यद्यपि बात हिंसा के संदर्भ में कही जा रही है, आप झूठ में भी लगा लेना, आप चोरी में भी लगा लेना, आप कुशील परिग्रह में भी लगा लेना। अमृत चंद्राचार्य आगे भी चैप्टर देंगे इनके, झूठ चोरी कुशील परिग्रह के त्याग के लिए। इस चैप्टर का नाम है अहिंसाणुव्रत, इसलिए अहिंसा की मुख्यता से अमृत चंद्राचार्य कहना चाहते हैं यहाँ अहिंसा की मुख्यता से मैंने बहुत सारा विस्तार कर दिया है, फिर सत्य में जब चर्चा करेंगे ऐसे ही फॉर्मूले लगा लेना। अचौरी में जब बात करेंगे चोरी के निषेध में, ऐसे ही फॉर्मूले लगा लेना। एक व्यक्ति ने मन में हिंसा का भाव किया, मारा नहीं सामने वाले व्यक्ति को, बोलो, मार नहीं पाया सामने वाले व्यक्ति को, तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? जिनागम ये कह रहे हैं हिंसा हो गई है, हो चुकी है, उसका फल मिलेगा उसे। लोक ये कहता है इसने किसी को नहीं मारा। ये कैसा अंधा कानून है? जब मार नहीं रहा है तो पाप क्यों लग रहा है? बात समझ में आई क्या कह रहे हैं? यार मैंने जब किसी की हत्या ही नहीं की तो मुझे हत्या करने का पाप क्यों लगेगा? कि तूने हत्या की तो नहीं, लेकिन फल तो परिणामों का लगता है। क्या सौगानी जी साहब, फल तो परिणामों का लगता है भाई, परिणामों का फल लगेगा। जैसे परिणाम होंगे वैसा फल लगेगा। तू बाहर में एक भी जीव को नहीं मार पाया, लेकिन मारने 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 का जो भाव चल रहा है, ये पहला सूत्र है। ये न करते हुए भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र बनता है। और दूसरा, हिंसा करके भी, दूसरा जीव हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र नहीं होता। हिंसा की, उसके हिंसा करके भी, माने ये करके शब्द की जगह ऐसा लगा लीजिए, हिंसा होने पर भी, एक व्यक्ति के द्वारा हिंसा हो जाने पर भी वो हिंसा का पात्र नहीं है, हिंसा के फल को भोगने का पात्र नहीं होता है। ठीक है, टीका पढ़े अपन, क्या बात कह रहे हैं? ही एक है हिंसा
अविधाय अपि हिंसा फल भाजनम भवति। निश्चय से कोई एक जीव हिंसा न करने पर भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र बनता है। न करते हुए भी, हिंसा न करने पर भी, मारा नहीं है किसी भी जीव को और फल भोगने का पात्र बन गया है। ये कैसा अंधा कानून है। एक अमिताभ बच्चन की मूवी थी, बचपन में देखी थी, अंधा कानून के नाम से सजा भोग ली उसने एक व्यक्ति की हत्या में। कैसा अंधा कानून है ये, मारा ही नहीं और आपने सजा भी दे दी, ऐसा कैसे हो गया। तो क्या जिनागम का कानून भी इतना अंधा कानून है? अंधा नहीं है कानून, तू हिंसा करता रहता है। कैसे हिंसा करता रहता है? और मार और मार और मार, बहुत अच्छा, शाबाश, मजा आ गया। टीवी की स्क्रीन पर बच्चे लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, रेसलिंग देखते हैं, वो दम 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 चल रहा है, वो उसको कूट रहा है, वो उसको कूट रहा है, ये मजा आ रहा है। और बंदूक लेकर के दौड़ता रहता है वीडियो गेम में, मारता रहता है, मार। भैया पाप बांध रहा है, पाप, पाप की पोटली बांध रहा है अपने माथे पर, तुझे अंदाजा नहीं है क्या? ख्याल में आ रही है बात? माने पाप की पोटली माथे पर बांध रहा है, खामखा में बैठा हुआ मनोरंजन के नाम पर टीवी की स्क्रीन पर सामने देखता देखता पाप बांध रहा है, पाप बांध रहा है, पाप बांध रहा है। हीरो को देख करके कहता है विलेन पिटना चाहिए और पिटना चाहिए और पिटना चाहिए। ये ऐसा ऐसा है हिसाब किताब, क्या कहें बोलो। इसे कहते हैं आर्त ध्यान कर रहा है, रौद्र ध्यान कर रहा है। हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, हिंसा में आनंद आ रहा है, मजा आया, मजा आया। आपने देखा इस तरह का, एक भी व्यक्ति को मारे नहीं और मुर्गे लड़ाते हैं, हाथियों को लड़ाते हैं। ऐसे पहले तो जमाने में बहुत चला करता था, अभी भी होता है ऐसे हमारे पुष्कर वगैरह में और इस तरह के कई बार जब मेले भरते हैं ना इनके, तो उसमें ऊंटों को लड़ाते हैं, उनके युद्ध होते हैं आपस में और भीड़ इकट्ठी होती है, भैंसे लड़ रहे हैं आपस में, दोनों तरफ से भैंसों को छोड़ दिया गया और दोनों भैंस लड़ रहे हैं और चारों तरफ बाउंड्री बना करके पब्लिक बहुत ऐसा होता रहता है। क्या कर रहे हो आप? कितने लोगों को मारा तुमने, कितने जीवों की हिंसा की, लेकिन एक बार परिणाम करने पर अनेक बार पाप करने का पाप बांध रहा है। ये है स्थिति। वीडियो गेम वगैरह तो इस तरह के खतरनाक स्थितियां हैं, माने उनमें तो ये पबजी वबजी और ये जो सुनते हैं ना, पहले तो बहुत आता था न्यूज़पेपर वगैरह में, आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति, मरने तक पहुंचा देते हैं उसको। कितने लोगों ने छत से कूद करके आत्महत्या कर ली उस गेम के चक्कर में। दिमाग उसी तरह का हो जाता है उनका। ये सब हिंसा के संदर्भ में कह रहे हैं। पहला सूत्र याद करना, हिंसा न करने पर भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र बनता है। ये हो गई टीका, भावार्थ पढ़ रहा हूं इसका, ध्यान दीजिएगा। किसी जीव ने बाह्य हिंसा तो नहीं की है, क्या क्या लिख रहे हैं, बाहर में हिंसा तो नहीं की है, परंतु प्रमाद भाव रूप से परिणमन किया है। अब क्या होगा? फल तो परिणाम होगा लगता है, कर्म तो बंध गए आपके, भावों के हिसाब से कर्म बंध गए। अब अंदर में जब कर्म बंध गए हैं तो कह रहे हैं जो कर्म बंधा है वो कर्म फल देगा कि नहीं देगा, उस कर्म का उदय आएगा कि नहीं आएगा। जब उस कर्म का उदय आएगा तब क्या होगा बताओ? जब उस कर्म का उदय आएगा तो फिर फल को भोगना पड़ेगा ना, और कौन भोगेगा? कर्म मेरे बंधा है तो फल भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ, इस कारण वह जीव उदय काल में हिंसा के फल को भोगता है। मारा नहीं था, भाव किए थे। तंदुल मच्छ महामच्छ की घटना प्रसंग स्वयंभू रमण समुद्र का भाव पावड़ में लिखा, अष्ट पावड़ में कुंद कुंदाचार्य देव ने। भाव पावड़ में कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि देखो भाव विशुद्ध हो और भाव अशुद्ध हो। भाव बिगाड़ लिए उसने बैठे बैठे वहां, एक मछली नहीं खा रहा है, एक मछली नहीं खा रहा है, मछली खाने की उसमें योग्यता नहीं है इतनी, और वो पाप बांध रहा है मर के 7वें नरक में चला जाए, ऐसा पाप बांध रहा है। आपको मालूम है, अभी ये आगे अगले वाले श्लोक में और आएगी इस तरह की चर्चाएं। कम पाप हो और ज्यादा फल, ज्यादा पाप हो और कम फल, ये दूसरा सूत्र है। अभी पहले पहला सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर उस बात को और समझाऊंगा।
अरे इतने उछल रहे हैं प्रसंग मेरे दिमाग में, क्या बताऊं आपको। हिंसा के फल को भोगता है। अब अपर है, दूसरे की बात कर रहे हैं। अपर है हिंसा कृत्वापि हिंसा फल भाजनम न स्यात्। दूसरा कोई जीव हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र नहीं होता। यद्यपि इस तरह की बातें आपको पीछे भी कई बतलाई जा चुकी है। इंटेंशन नहीं था उसका, मारने का भाव नहीं था, फल नहीं मिलता है उसे, बाइज्जत भरी कर दिया जाता है उसे, ऐसा होता है। कानून इस तरह की बात करता है, सजा नहीं मिलेगी इसको, फल नहीं मिलेगा इस व्यक्ति को। समझ में आ रही है बात, क्यों नहीं मिल रहा है हत्या कर देने के बावजूद भी, कि नहीं नहीं उसने जानबूझ करके नहीं की, डिफेंस में गोली चली थी, बचाव में हो गया था ऐसा। ख्याल में आ गई बात? देखिए किसी, ये पढ़ लिया ना अपन ने, कोई दूसरा कोई जीव हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र नहीं होता। किसी जीव ने, नीचे देखिए, किसी जीव ने शरीर संबंध से बाह्य हिंसा तो उत्पन्न की है, शरीर संबंध से हो गई है भाई साहब, बाह्य हिंसा तो उत्पन्न हो गई है। अभी गृहस्थ व्यक्ति है, मैं कहता हूं सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है। बनारसी दास जी ने लिखा, चेतन अचेतन की हिंसा सोने बंधे जीव, हिंसा से जीव का बंधन नहीं हो रहा है। मुनिराज है, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है, व्यापार आदि करता है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, विषय कषाय आदि के अंदर भी प्रवर्तन करता है। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव खेती कर सकता है, खेती भाई साहब, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव विरक्त नहीं हुआ है अभी खेती से। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के खेती का निषेध नहीं है। मुझे मालूम है, मेरा ये वाक्य सुनते ही कई लोगों को ऐसे लग रहा होगा, अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, खेती कर सकता, खेती में तो बहुत हिंसा होती है? युद्ध कर सकता है, यहाँ खेती की क्या बात कर रहे हो आप? 6-6 महीने तक युद्ध क्षेत्र में जाकर के लड़ाई लड़ते रहे चौथे गुणस्थानवर्ती, हो जाता है ऐसा भी। नहीं नहीं जच नहीं रही है पंडित जी, आप खेती का उपदेश कैसे कर सकते हो? पंचम गुणस्थानवर्ती नहीं कर सकता है। देय न सो उपदेश होए अग वनज कृषि ते। पंचम गुणस्थानवर्ती है, 12 प्रकार के व्रतों का धारी हो गया है वो। दूसरी प्रतिमाधारी जो पंचम गुणस्थानवर्ती है, दूसरी प्रतिमाधारी जिसने व्रत प्रतिमा ले ली है, व्रत प्रतिमा में 12 व्रतों का अंगीकार होता है, और 12 व्रत जिसके जीवन में आ गए हैं, वो फिर अनर्थ दंड का त्यागी हो जाने के कारण हिंसा आदि का उपदेश भी नहीं दे सकता। लेकिन बात तो चौथे गुणस्थानवर्ती की कर रहा हूं। आपको यदि हजम नहीं हो रही हो तो स्पष्ट तर्क देता हूं आपको, हमारे ऋषभ देव राजा। शायद सम्यक दृष्टि तीर्थंकर कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी है, बोलो। तीर्थंकर कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी है, तीर्थंकर बनने वाले हैं, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, राजा ऋषभ देव, और उपदेश दे रहे हैं हंसी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य व्यापार का उपदेश दे रहे हैं क्या नहीं? बोलो, व्यापार का उपदेश दे रहे हैं, खेती का भी उपदेश दे रहे हैं। हिंसा का पाप कितना लग रहा होगा? नहीं लग रहा है, बात खत्म। हिंसा होते हुए भी नहीं लग रहा है, खेती करे तो भी नहीं लगे। उस भूमिका में जो लगेगा वो अलग तरह के परिणामों से लगेगा, क्योंकि उद्देश्य वहां मारने का नहीं है। डॉक्टर की बात कही थी मैंने, कितने उदाहरण दिए थे आपको। डॉक्टर की बात कही, न्यायाधीश की बात कही, और जल्लाद जो सजा देता है उसकी बात कही, डिफेंस में मारने वाले कोई महिला के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाए उसकी बात कही। ये तो लौकिक कानून भी है इस तरह का। सोई बात तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव। और मुनिराजों के संदर्भ में बात हुई थी पीछे, मुनिराज चल रहे हैं, पैरों के नीचे आकर के जीव मर गया, तो भी हिंसा नहीं लग रही है, उन्हें दोष नहीं लग रहा है। ठीक है ना? किसी जीव ने शरीर संबंध से बाह्य हिंसा तो उत्पन्न की है शरीर संबंध से, परंतु प्रमाद भाव रूप परिणमन नहीं किया। अंदर में प्रमाद नहीं था, अंदर में आलस्य नहीं था, अंदर में कषाय भाव नहीं था। प्रमाद के अंदर यहां कषाय को गर्भित करना, यहां जो प्रमाद कहा है ना, इसमें मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग
सब गर्भित। ये एक नाम प्रमाद का है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, तो प्रमाद में कषायें गर्भित होती है। आप जानते हैं प्रमाद के 15 भेद होते हैं। 15 प्रकार के भेदों के नाम याद है आपको? बोलो भाई। 5 इंद्रिय विषय, 4 विकथा और 4 कषाय। 5 इंद्रियों के विषय प्रमाद बतला रहा हूं आपको। 15 प्रकार के प्रमाद कौन से होते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं नए लोग। 5 प्रकार के इंद्रियों के विषयों में यदि प्रवृत्ति है तो वो प्रमाद है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रियों के भोगों को भोग रहा है, प्रमादी है। 4 विकथा, क्या विकथाओं के अंदर लगा हुआ है, 4 प्रकार की विकथाओं में लगा हुआ है। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा, इन कथाओं में लगा हुआ है, व्यर्थ की कथाओं में। तो बोले ये जो कथाएं हैं ये भी विकथा है। टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ करके जो आप कथाएं देखते हैं वो सब विकथा है। न्यूज़पेपर में जो कथाएं पढ़ते हैं सब विकथा है। इधर उधर लोगों के चक्कर में जो आप इधर उधर की बातें करते हैं सब विकथाएं हैं। उनकी कन्या के बारे में, उसकी स्त्री के बारे में सब विकथाएं हैं। तो 5 इंद्रिय विषय, 4 विकथा, 9 हो गए, और 4 कषाय। कषाय भी प्रमाद का ही भेद है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों में प्रवर्तन को भी प्रमाद कहते हैं। 13 हो गए। एक है निद्रा, नींद को भी प्रमाद कहते हैं, और एक है स्नेह, प्रणय कहते हैं कि पर के साथ में जो स्नेह है, प्रेम है, उसका नाम भी हिंसा है। तो ख्याल में आ गई बात आपको? 15 प्रकार से प्रमाद जिसके जीवन में छूट गया वो जीव हो गया अप्रमादी, और प्रमाद रूप परिणमन नहीं किया वह जीव हिंसा के फल का भोक्ता नहीं होता। कषाय नहीं, जीव मर गया हो भले ही। अरे देखिए आप, सावधानी पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक कपड़े धो रहा है, धोएगा कि नहीं? यत्नाचार और सावधानी पूर्वक समझ लीजिए आप भोजन बना रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक, ध्यान रखते हुए, और फिर भी उसके अंदर जीव आकर के मर गए। मैं कहता हूं किचन में काम कर रहा है, क्या कोई व्यक्ति किचन में काम कर रहा है, अब किचन में काम करते करते किचन में चींटी आ गई बहुत सारी, बोलो शोधन करेगा कि नहीं करेगा उसका? और शोधन करने में हिंसा होगी कि नहीं होगी? एक तो भाव ऐसा हो, अरे यार मरेगी तो मरेगी, मैं क्या करूं, मार देवे उनको। एक तो ऐसा उनको धूप में ले जा देवे, धूप में ले जा करके पटक देवे, मरेगी, निकाल रहा है, कर रहा है, ऐसा कर रहा है, पानी में बहाने की बात कर रहा है, वो तो महापापी है। अब जो प्रमादी नहीं है, अप्रमादी होते हुए प्रवर्तन कर रहा है, फिर जो हिंसा हो रही है, ये कह रहे हैं अतः वह जीव हिंसा के फल का भोक्ता नहीं होता। क्या समझ में आ रही है क्या बात? 90 नंबर पेज पर आगे बढ़ते हैं। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का दूसरा सूत्र। पहला सूत्र याद हो गया क्या? सूत्र याद करते जाइए, सूत्र याद करते जाइएगा। 8 सूत्र हैं टोटल। सूत्र नंबर 1 क्या है? क्या है सूत्र नंबर 1? हिंसा नहीं करने पर भी हिंसा का फल मिलेगा, और हिंसा करने पर भी हिंसा का फल नहीं मिलेगा। सूत्र नंबर 1 बराबर। अब दूसरा सूत्र कह रहे हैं, एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् अन्यस्य महाहिंसा स्वल्प फला भवति परिपाके। वाह, क्या कह रहे? परिपाके, परिपाक मल में का मतलब क्या है? पक जाने पर। परिपाक कहते हैं उदय काल आ जाने पर। परिपाक कहते हैं फल भोगने का समय आ जाने पर। जब फल भोगने का समय आएगा तो क्या कह रहे हैं? एकस्य, एक जीव को तो अल्पा हिंसा, थोड़ी हिंसा, काले, उदय काल में, अनल्पम फलम ददाती, बहुत फल को देती है, और अन्यस्य महाहिंसा, दूसरे को महाहिंसा भी, परिपाके
माने उदय काल में स्वल्प फला, अत्यंत थोड़ा फल देने वाली भवती होती है। क्या कह रहे हैं? इतना सा पाप किया, इतना बड़ा फल मिल गया। क्या कर रहे हो आप? इतनी सी तो गलती थी मेरी और इतनी बड़ी सजा कि हाँ भाई साहब, इतनी बड़ी गलती और इतनी सी सजा, यही तो है चक्कर। क्या ख्याल में आ रही है? लक्ष्मी चंद जी साहब हमारे सीकर वाले कितनी सरल बात कह रहे हैं। इतनी हिंसा की महाहिंसा, फल इतना सा मिलेगा। बोलो, उल्टा कर दो इसको। हिंसा की इतनी सी और फल इतना बड़ा। हिंसा इतनी, फल ज्यादा। हिंसा ज्यादा, फल कम। ये बड़ा गजब है ऐसा। बोलो सुनो, क्या ऐसा हो सकता है? कोई राजा एक ककड़ी के चोरी करने वाले को फांसी की सजा सुना देवे, ऐसा संभव है? हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा भी कोई होता है क्या भाई साहब? ककड़ी की चोरी करने वाले को, ककड़ी के चोर को कटार, कहावत चलती है ना इस तरह की। ऐसा कैसे संभव है? नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा तो नहीं है ऐसा। कोई क्या क्या चल रहा है, कोई ऊट पटांग बात चल रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता है ऐसा। हो सकता है भाई साहब, एक राजा ने एक ककड़ी के चोरी करने वाले को फांसी की सजा सुना दी और उस राजा ने एक बहुत बड़ा डाका डाल देने वाले को 3 साल के लिए जेल की सजा सुनाई। आप कहोगे यार अन्याय करता है। बोलो, क्या कहा अर्जुन मैंने? कौन? जिसने बड़ा डाका डाल दिया उस व्यक्ति को तो 3 साल की सजा, चोरी करी, और एक व्यक्ति ने ककड़ी चुराई, उस व्यक्ति को फांसी की सजा। आपको कहेगा अन्याय लगता है, लेकिन हम कहेंगे अन्याय नहीं है, फल तो परिणामों के हिसाब से लगता है। और परिणाम क्या थे भाई साहब? राजा के घर में से जाकर के चोरी करे, राजमहल में जाकर के ककड़ी की चोरी कर करके ले आए तो पता लगेगा इसको फांसी की सजा सुना दी। सवाल ककड़ी की चोरी का नहीं है, सवाल ये है कि तुम समझते क्या हो नगर वासियों? राजा के यहां भी चोरी कर सकता हूं तो तुम लोग तो क्या लगते हो मेरे सामने? सवाल समझ में आ रहा है बात आपको? बात समझ में आ रही है क्या? सवाल उस चीज का है, पाप उस चीज का लग रहा है। सुनो, मैं पढ़ता हूं यहां क्या कह रहे हैं, सरल अर्थ पढ़ता हूं यहां 90 नंबर पेज का। देखिए, एक जीव को तो थोड़ी हिंसा काल में बहुत फल को देती है। थोड़ी हिंसा उदय काल में, और दूसरे जीव को महान हिंसा भी उदय काल में अत्यंत थोड़ा फल देने वाली होती है। लो, विनू भाई क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं किया यार, हमारे क्या गलती है? देखो अभी सुनना, ये हिंसा के ऊपर लगाया है, इसको मिथ्यात्व पर लगाओ तो हमारे आत्मार्थियों को तुरंत समझ में आ जाए। कुछ नहीं किया साहब इसने तो कोई गलती नहीं की, और सजा क्या मिल रही है? चल निगोद में। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ यार? मैंने किसी की हत्या नहीं, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन जो तेरा अभिप्राय है कि मैं मार सकता हूं, तेरा ये अभिप्राय तुझे 7वें नरक में पहुंचा देता है, निगोद में पहुंचा देता है। ये अभिप्राय का फल है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का फल, ये मान्यता का फल है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए हमारे को क्या कहना चाह रहे हैं हिंसा के संदर्भ में। और दूसरा व्यक्ति खूब हिंसा कर रहा है, खूब हिंसा कर रहा है, और हिंसा करते हुए भी स्वर्ग में चला जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? परिणाम सुधार लिए थे उसने, ऐसा हो जाता है। पढ़ लिया ना अपन ने, अन्वय पढ़ लिया ना पूरा। टीका देखो, टीका 91 नंबर पेज पर। एकस्य अल्पा हिंसा काले अनल्पम फलम ददाति। किसी एक जीव को थोड़ी ही हिंसा उदय काल में बहुत फल देती है। थोड़ी सी हिंसा, चींटी मर गई और बहुत फल देगी। क्या बात कर रहे हो यार? इतने से में इतना कि तेरी चींटी मारने की प्रवृत्ति, अकेले तूने एक चींटी को नहीं मारा है, तूने हजारों लाखों चींटियों को मारने का पाप बांध लिया है। तेरे मन में चींटी के प्रति द्वेष बुद्धि है, चींटी की जगह मच्छर लगाइए तो आपको बात समझ में आएगी। एक व्यक्ति ने रैकेट रखता है, वो रैकेट,
और वो रैकेट रख करके रखता है घर में, और मच्छर दिखे तो उसे मारूंगा मैं। और 10 दिन हो गए उसको वो, और कोई मच्छर नहीं दिखा, और एक मच्छर एक दिन दिखा, उसने एक मच्छर को मारा। उसने एक मच्छर को मारा, और वहां एक मच्छर को मार देने पर उसने ऐसा पाप बांध लिया कि, क्यों ज्यादा पाप बांधा, क्योंकि सवाल एक मच्छर का नहीं है, सवाल उसकी प्रवृत्ति का है। वो एक भी मच्छर को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसका फल है। आपको मालूम है, हमारे अभिनंदन जी भाई साहब एक उदाहरण देते हैं राजा के संदर्भ में। राजा श्रेणिक, यशोधर मुनिराज, उनकी हिंसा की थी क्या? उसने मारा था क्या मुनिराज को? एक मुनिराज मालूम आपको, गले में मरा हुआ सर्प डाला था, और इतना सा एक मुनिराज के, कोई 100 200 500 1000 मुनिराजों के ऊपर कुछ नहीं किया उसने, एक मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला और 7वें नरक की आयु बांध ली, एक मुनिराज के। और एक प्रसंग आता है, राजा वसु अलग मैटर है, एक प्रसंग आता है राजा दंडक का, मालूम है आपको? दंडक राजा, उस दंडक राजा ने क्या किया, अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया, दंडक वन में। सुनिए की कथा ध्यान आ रही है। दंडक राजा ने 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया, और मर करके वो राजा गया तीसरे नरक में। मेरा प्रश्न है, ध्यान से सुनना, ये प्रसंग में सुना रहा हूं आपको, प्रसंग में आपको घटना सुना रहा हूं। 500 मुनिराजों की हत्या कर दी, घाणी में पेल दिया, मर करके तीसरे नरक में गया, और एक भी मुनिराज को मारा नहीं। और यशोधर मुनिराज के गले में मात्र मरा हुआ, वो भी जिंदा नहीं, सर्प को मार करके गले में डाला, वो व्यक्ति ने 7वें नरक की आयु का बंधन कर लिया। ये एक मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने वाले को 7वें का बंधन, और 500 की हत्या करने वाले को तीसरे नरक का बंधन, ये क्या न्याय है बताओ? ये समझा रहे हैं। पाप किसका ज्यादा है बताओ? हिंसा किसकी ज्यादा है? दंडक की। दंडक ने हिंसा ज्यादा की, 500 मुनिराजों को, भावलिंगी संतों को घाणी में पेल दिया उसने, मौत के घाट उतार दिया उनको, एक नहीं बचना चाहिए इनमें से, 500 मुनिराजों में से। पाप तो इसका ज्यादा दिख रहा है, महाहिंसा दिख रही है, फल कम। क्या फल कम लग रहा है? और उसको फल क्यों लग रहा है? एक ही मुनिराज क्या किया ना? नहीं, सुनो, सवाल तो भावों का है भाई साहब। क्या फल क्या लग रहा है? फल इस बात का लग रहा है, यशोधर मुनिराज के गले में डाला ना श्रेणिक राजा, श्रेणिक राजा के मन में दिगंबर मुनिराज मात्र के प्रति द्वेष बुद्धि थी, समझना। दिगंबर मुनिराज मात्र के मन में उसका बस चले तो न केवल पूरे बिहार में जहां का वो राजा था, न केवल उस एरिया में, पूरे दुनिया में एक भी दिगंबर मुनिराज का सद्भाव नहीं रहे। परिणति में तो ये चल रहा था, और कोई मुनिराज दिखते नहीं थे उसको कहीं भी। आज उसे एक मुनिराज दिख गए, जो दिख गए उनके ऊपर उसने कुत्ते छोड़ दिए, फिर बाद में एक गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऐसा हुआ ना? परिणति में क्या है? एक भी नहीं रहना चाहिए। और उसकी परिणति में ये नहीं है, उसकी परिणति में तो नगर में जो 500 है ना, इन सबको। तो सवाल मुनि मात्र के प्रति द्वेष और एक व्यक्तिगत द्वेष, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? तो व्यक्तिगत द्वेष में तो एक के प्रति विरोध का भाव है, और व्यक्तिगत द्वेष नहीं हो करके उस पूरे समुदाय के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, पूरे मुनि समुदाय के प्रति जो द्वेष की बुद्धि है, उसका महापाप है, भले एक ही को मारा हो। ये कह रहे हैं। सारा खेल भावों का है, सारी की सारी चर्चा भावों के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा सूत्र याद हो गया क्या? क्या सूत्र दिया है? पढ़ा नहीं अभी अपन ने। किसी एक जीव को थोड़ी ही हिंसा उदय काल में बहुत फल देती है। भावार्थ पढ़ें? देखो, किसी जीव ने
बाह्य हिंसा तो थोड़ी ही की, परंतु प्रमादी होकर कषाय रूप बहुत परिणमन किया। बाहर में तो थोड़ी हिंसा की, अंदर में कषायों की अग्नि में जलता रहा, बहुत परिणमन किया। इसलिए उदय काल में हिंसा का फल बहुत पाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, किसी को भी नहीं मारते, लेकिन रोजाना मन में क्या चलता रहता है? मार दो इसको, मर जाए ये तो। जब कभी भी गुस्सा तेज आता है, सुहाता नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता है, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, बता तो सही, चल क्या रहा है तेरे दिलो दिमाग में? ये सब सारा खेल परिणामों का है। सब व्यवहार हिंसा की चर्चा चल रही है, व्यवहार हिंसा हिंसा की चर्चा चल रही है। परिणामों की अपेक्षा से बात हो, चाहे द्रव्य हिंसा की अपेक्षा से बात हो, आत्म परिणामों की हिंसा तो बराबर बनी हुई है। अभी वो निश्चय से होने वाली हिंसा को तो रख दिया हमने बगल में, अभी तो व्यवहार कैसा है मोटा मोटा तो समझने का प्रयास करें। बाहर में नहीं मारा, लेकिन अंदर में भी मारने का परिणाम नहीं आवे, ये सुधारने का प्रयास चल रहा है। यहाँ पर कोशिश ये चल रही है, अंदर में भी भाव हमारे निरंतर सुधरे हुए रहने चाहिए। देखिए, किसी जीव ने बाह्य हिंसा तो थोड़ी ही की, परंतु प्रमादी होकर कषाय रूप बहुत परिणमन किया, इसलिए उदय काल में हिंसा का फल बहुत पाता है। 7वें नरक में वो तो भाई साहब राजा श्रेणिक ने परिणाम संभाल लिए थे। क्या परिणाम संभाल लिए थे उन्होंने? तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध ली बाद में, वो पहले नरक में आ गए, अपकर्षण कर लिया उन्होंने, नहीं तो 7वें नरक में बैठे बैठे डंडे खा रहे होते। अभी पहले में खा रहे हैं, थोड़े कम पड़ रहे होंगे। 7वें नरक की महावेदना से तो पहले में आ गए, कम हो गया, वो आयु भी कम हो गई है। अब दूसरे की, अन्यस्य महाहिंसा परिपाके स्वल्प फला भवती, अन्य किसी जीव को बड़ी हिंसा उदय काल में थोड़े फल को देने वाली होती है। हिंसा बड़ी, हिंसा बहुत बड़ी, और उदय काल में फल थोड़ा सा। दंडक राजा की पता है आपको कहानी क्या थी? जिस राजा की मैंने भी कहानी सुनाई आपको, इसकी जो पत्नी थी ना वो अन्य मतावलंबी थी, और ये तो जैन था दंडक राजा, तो ये तो मुनिराजों का सम्मान करता था भावपूर्वक। अब लेकिन वो पत्नी बहुत विरोधी थी, पत्नी को सुहाता नहीं था ये दिगंबर मुनिराज और ये साधु कुछ भी। तो नगर में मुनिराज थे बहुत सारे, 500 मुनिराज थे नगर में। इसने क्या किया, पूर्व प्लानिंग करके, प्लानिंग इस तरह की किसी एक व्यक्ति को पैसे वैसे खिला करके मंत्रियों के सहयोग से अपने महल में एक व्यक्ति को, किसी आदमी को नंगा करके बुला लिया, और नंगा होकर के वो आया व्यक्ति, वो तो पागल था, पागलों जैसा बेवकूफ, और ये जो राजा को बुला लिया उसने। अभी कहा देखो तुम्हारे मुनिराज ने क्या किया। राजा भी बहकावे में आ गया, होश नहीं रहा उसको कुछ भी, और ये कैसे भ्रष्ट लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये गलत हो गया है, यहाँ तो इन लोगों की तो पूरी टीम ही खराब है। और फिर वो रानी के बहकावे में आकर के सब मुनिराजों के ऊपर उसने उत्सर्ग कर दिया। समझ में आ रही है बात? ऐसी स्थिति है, 500 मुनिराजों को उतार दिया, पता है। लेकिन फिर बाद में उसे पश्चाताप भी हुआ। पहले तो वो मर करके चला गया वहां, कौन सी जगह पे, तीसरे नरक में। फिर तीसरे नरक से निकल करके वो बना जटायु पक्षी। और राम लक्ष्मण सीता जब दंडक वन से होकर के गुजर रहे थे, तो उन्होंने 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दिया। राम लक्ष्मण सीता ने जंगल में, मुनिराज विचरते हुए आ रहे हैं, मुनिराजों को आहार दिया। मुनिराजों को आहार दे रहे थे वो, ऐसे में ही अचानक एक पक्षी, मांसाहारी पक्षी होता है जटायु, वो ऊपर से गिरा क्या कहें, मुनिराजों के चरणों में आकर के गिरा, और मानो उसे पश्चाताप का भाव हो रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सीता को तो बड़ा ऐसा खेद हुआ, ये क्या हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और आंखों से आंसू, जहां जहां आंसू टच हो रहे थे उसका शरीर गोल्ड का होता जा रहा था। बोलो आप। सीता ने पूछा मुनिराज से, तो फिर मुनिराज ने ये पूरी कथा सुनाई। ये दंडक नाम का राजा हुआ करता था यहाँ, यहीं की घटना है बहुत पुरानी, और उसने ऐसे 500 मुनिराजों को गाड़ी में पेला था। फिर वो नरक में चला गया, तीसरे नरक में। तीसरे नरक से निकल करके अभी ये पशु हुआ है, ये पक्षी, अभी इसे पश्चाताप हुआ है। बाद में उसने फिर सम्यक दर्शन लिया जटायु पक्षी ने। बोलो।
श्रावक हो गया, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की उसने, सम्यक दृष्टि हो गया वो। ऐसे परिणामों का खेल और विचित्रताएं बदलती रहती है इस तरह की स्थितियां। तो भाई अपने भावों को संभालने के लिए ये सारे प्रकरण चल रहे हैं। क्या कहा? अन्यस्य महाहिंसा परिपाके स्वल्प फला भवति। अन्य किसी जीव को बड़ी हिंसा उदय काल में थोड़े फल को देने वाली होती है। हिंसा बड़ी थी, फल मिलेगा थोड़ा। सब भावों पर किसी जीव ने कषाय वश बाह्य हिंसा तो बहुत की, परंतु उस क्रिया में उदासीन रहा। क्रिया तो बहुत हो रही है, उदासीन भाव से हो रही है, क्या कहेंगे, विरक्त होकर के कर रहा है। अब ये हो रही है, ठीक है, खड़ा है वहां, साथ में चल रहा है। आप देखो युद्ध क्षेत्रों में कितनी कितनी हिंसा कर देने वाले लोग उसी भाव से मोक्ष चले जाते। युद्ध क्षेत्र में राम रावण की सेना के बीच में युद्ध हुआ, आपको सारे पात्र ऐसे मिलेंगे जो मोक्ष जाने वाले दिखेंगे रावण को छोड़ करके। विभीषण मोक्ष चले गए, इंद्रजीत मोक्ष चले गए, कुंभकर्ण मोक्ष चले गए। ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये रावण की सेना वाले लोग युद्ध क्षेत्र में से विरक्ति होकर के, वैराग्य होकर के दीक्षा लेते चले गए। कोई मरे नहीं, कोई भी जैन दर्शन के हिसाब से मरण नहीं हुआ किसी का भी, मोक्ष गए मोक्ष। ये क्या चक्कर है? और ये जो मार रहे हैं राम लक्ष्मण आदिक, रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष चले गए। ये क्या स्थिति है? तो हिंसा तो इतनी दिखाई दे रही है, मारो मारो मारो, 6 महीने तक मानो हिंसा 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 चल रही है। और हमने हमारे जीवन में एक आदमी की हत्या नहीं करी यार। रामचंद्र जी ने हजारों लाखों लोगों को मारा, हजारों लोगों को तो हत्या की थी ना रामचंद्र जी ने, और उसके बावजूद में मर करके चले गए। राजा मधु है, हाथी पर बैठे बैठे दीक्षा ले ली राजा मधु ने। बोलो, वैराग्य भाव जागृत हो गया। और महाराजा सत्येंद्र है, जानते हैं आप, जीवनधर स्वामी के पिता महाराजा सत्येंद्र। महाराजा सत्येंद्र युद्ध कर रहे थे, काष्टांगार सेनापति था, उसने हड़प लिया, सेना भेज दी और युद्ध होने लग गया आपस में। युद्ध के बीच में विरक्ति भाव और वैराग्य भाव हो गया और सब छोड़ छाड़ करके दीक्षा ले ली और संलेखना समाधि मरण करके स्वर्ग में चले गए। बोलो, ऐसा होता है। अल्प फल देने वाली, बहुत लोगों को मारा हो उसके बावजूद भी फर्क नहीं पड़ता है। क्षत्रिय धर्म है तो मरना मारना, तो इसमें कुछ बात नहीं पड़ती, लेकिन परिणाम उदासीन रहते हैं उनके। परिणामों का खेल है। किसी के कारणवश बाह्य हिंसा तो बहुत की, क्षत्रियों की बात लगाना यहां, परंतु उस क्रिया में उदासीन रहा। सच में उदासीन, ऐसे रहो घर में रहते हुए भी जैसे उदासीन भाव से रह रहे हो, तो कषाय थोड़ी की। इसलिए उदय काल में हिंसा का फल भी थोड़ा ही प्राप्त करता है, कम फल की प्राप्ति होगी। इसलिए बंधुओं, जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, आपके माध्यम से घर गृहस्थी के कार्यों में उदासीनता बरतनी चाहिए, उदासीन वृत्ति होनी चाहिए हमारी। घर में, गृहस्थी में, परिवार में, व्यापार में, हमें मालूम है आप छोड़ नहीं देंगे, हमारे कहने से भी नहीं छोड़ेंगे और नहीं कहने से तो छोड़ेंगे ही नहीं, बात ही नहीं है कुछ। वो तो सवाल छोड़ने नहीं छोड़ने का नहीं चल रहा है यहाँ पर। सवाल ये चल रहा है, आप घर गृहस्थी में रहते हुए आपका उन क्रियाओं और प्रवृत्तियों के साथ में अटैचमेंट कितना ज्यादा है। अटैचमेंट ज्यादा है, महाफल मिलने वाला है, डिटैचमेंट है, फल कम मिलने वाला है। बस ऐसा है। जिसका फल अटैचमेंट का है, क्रिया का नहीं है, इसलिए क्रिया को नगण्य कहकर के पुकारा गया है। ये जितने सूत्र बतला रहे हैं, इन सूत्रों में मुख्य रीति से यही बात निकल करके आएगी, प्रमत्त योगात परिणाम विशुद्ध ये बातें निकल करके आएगी इसमें। भावों की विशुद्धि, भावों का फल लग रहा है, सारा खेल भावों का है। पूरा का पूरा आचार्य कुंद स्वामी द्वारा लिखा गया जो भाव पाहुड़ है, अष्ट पाहुड़ में, उस भाव पाहुड़ को निकाल करके देखो आप, आपको 20 उदाहरण इस तरह के मिल जाएंगे। जैसे शिवभूति मुनिराज का दिया, बाहुबली मुनिराज का उदाहरण दिया, इनका दिया, महामच्छ का दिया है, जो तेंदुल मच्छ वगैरह की घटनाएं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं भाव पाहुड़ के अंदर लाइन लगा करके कुंद स्वामी ने दी है। और कुल मिलाकर के यही कहना चाहते हैं कि भाई परिणामों को संभालो।
तो मैं समझता हूँ ये 2 सूत्र आप लोगों को याद हो गए होंगे। दोनों सूत्रों को पक्का कीजिए। कल बढ़ेंगे अपन और आगे तीसरे सूत्र की तरफ और चौथे सूत्र की तरफ। कोशिश करेंगे कितना चलेगा देखते हैं। तीसरे चौथे सूत्र की चर्चा कल आगामी चर्चा में होगी। कुल 8 सूत्र बतलाएंगे और ऐसी ऐसी बातें बतलाएंगे। कल तो इस प्रकार की बातें आने वाली हैं, बहुत लोगों ने मिलकर के किया, फल इसने मिला, इनने किया और उनको मिला, क्या है भाई साहब ये चक्कर। ये सब चर्चाएं अपेक्षित विस्तार से होने वाली है। अभी की चर्चा को यहीं मैं विराम देता हूँ। हम सभी अपने परिणामों की विशुद्धि पूर्वक अपने जीवन को निर्मल करने का प्रयास करें, इसी भावना से ओम नमः शिवाय। वो छोटी सी सूचना शिविर के संदर्भ में आपको दे रहा था। प्रातःकालीन जो व्याख्यान चलते हैं अपने 9:20 पर, 19 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जयपुर में टोडरमल स्मारक भवन जो सावन मास में जो शिविर लगा करता था, वही शिविर इस वर्ष इस लॉकडाउन और कोरोना की परिस्थितियों की वजह से ऑनलाइन लगाया जा रहा है। 19 तारीख से 28 तारीख तक शिविर का आयोजन है। तो उस शिविर के प्रसंग पर सुबह जो अपनी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो स्वाध्याय चलता है 9:20 पर जो चलता है, वो 10 दिन के लिए 10:15 बजे चलेगा। टाइम चेंज हो गया है, उसका विषय वही है, लाइन टू लाइन आगे चलेंगे जैसा चल रहा है, लेकिन 10:15 का समय हो गया है 19 से 28 तारीख तक के लिए। और भी बहुत सारे विशेष कार्यक्रम होंगे। मैं एक आध दिन में कल परसों तक आपको जैसे ही पूरा प्रोग्राम बनता है आप लोगों को बतला दूंगा। सभी कार्यक्रमों का आप लाभ लेते रहें। जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।